अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये नादरा के रिलेटेड हमारे साथ जो भी मैटर होता है, नादरा का मसला हमारे साथ होता है तो हम अपना ग्रीवेंस किस तरह हल करें, हम आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, जस्ट फॉर्मेट मैंने आपको पहले सेटअप पहले ही वीडियोज़ में बता दिया है, वरना वीडियो लंबी हो जाती है, फिर दोस्त नाराज़ होते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस कोर्ट में हमें सूट फाइल करना है, जिस थाने की हद में हम रहते हैं उस कोर्ट को जो रिस्ट्रिक्शन होती है, और इस वजह से हम उसी कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना होगा इन दी कोर्ट ऑफ फर्स्ट सिविल जज मोरो। तो इनको कोर्ट को जो रिस्ट्रिक्शन है तो हमने उसमें फाइल किया है। तो ये हम नादरा के खिलाफ सूट फाइल कर रहे हैं क्योंकि नादरा हमारा मसला हल नहीं कर रही, हमारा जो भी ग्रीवेंस है वो हल नहीं कर रही, तो इस वजह से हम नादरा के खिलाफ सूट फाइल कर रहे हैं। तो ठीक है, तो थर्ड क्लास सूट नंबर टीसी का मतलब है थर्ड क्लास सूट नंबर ऑफ 2024 का हम सूट फाइल कर रहे हैं नादरा के खिलाफ। ठीक है, इसमें ये जो है प्लेंटिफ नंबर 1 है। ठीक है, तो प्लेंटिफ नंबर 1, प्लेंटिफ नंबर 2, प्लेंटिफ नंबर 3, 4। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनके जिनका सनाफ डाटर ऑफ ये जो है डाटर लड़की है, जो सनाफ होता है वो लड़का होता है, ये आप इतना तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, ये आ गया। तो उसके बाद सारों की ऑल माइनर सारे छोटे बच्चे हैं, तो बाई कास्ट जो भी उनकी कास्ट आ गई, आर ओ विलेज सारों की रेजिडेंट ऑफ विलेज जो है वो हमने लिखा है, तालका मोरू डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज। ठीक है, वो आ गया। अभी ये जो माइनर है वो खुद तो फाइल कर नहीं सकते, तो इनके थ्रू जिस अपने नेक्स्ट फ्रेंड फाइल कर रहे हैं, तो ठीक है, तो माइनर है तो अपने नेक्स्ट फ्रेंड फाइल कर रहे हैं क्योंकि उनका एफिडेविट होगा, आईआईटी वाले रूम से उनका एफिडेविट करवा दें क्योंकि इनका माइनर का नहीं हो सकता। तो इस वजह से फिर ये मिसमात जो भी है उनकी मदर है थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। तो वाइफ ऑफ जिनकी वो वाइफ है हेडर मुस्लिम बाई कास्ट जो उनकी कास्ट है रहाश आ गई, तलका मोरू डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज, ये प्लेंटिफ्स हैं। ठीक है, तो अभी ये वर्सेस जिनके खिलाफ हम फाइल कर रहे हैं, जिनसे हमारा ग्रीवेंस है, जो हमारा मसला हल नहीं कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ फाइल कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे जो नादरा का मसला है वो हल नहीं कर रहे। चेयरमैन, ठीक है, एक चेयरमैन हो गए नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा इस्लामाबाद, नंबर 1 पर वो आ गए। दूसरे हो गए जनरल मैनेजर नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा सक्खर रीजन, सक्खर। ठीक है, सक्खर रीजन के हो गए। तीसरा ये जो हो गए असिस्टेंट डायरेक्टर एनआरसी मोरो जोन 5। तो ठीक है, ये हमें अपने ये जो होते हैं डिफेंडेंट्स इनको भी अच्छे तरीके से नॉमिनेट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीमेंट्स हल करें। नादरा का जो भी मैटर होता है ऊपर से लेकर फिर उससे नीचे। ठीक है, इस तरह हम उनके डिफेंडेंट्स के एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, ताकि उनको ये जो नोटिस सर्व हो तो वो हमारा मसला हल करें। ठीक है, उसके बाद सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परपेचुअल इंजेक्शन अंडर आर्ट 7 रूल 1 सीपीसी के अमला से ये रिलेटेड है क्योंकि ये तो हम उसमें सीपीसी में ये सूट फाइल करते हैं। तो उसके बाद दैट अबू नेम प्लेंटिफ वेरी हम्बली सबमिट जो अबू नेम प्लेंटिफ है वो सबमिट करते हैं एज अंडर जो हमने नीचे बताया हुआ है दैट प्रेयर। ठीक है, तो ये हो गया, एक मिनट, सबमिट एज अंडर। ठीक है, ये हो गया। तो दैट प्रेयर, तो दिस इससे पहले हमने कोई भी इस तरह का सूट फाइल नहीं किया हुआ है। ठीक है, और प्लेंटिफ एज अगेंस्ट डिफेंडेंट के खिलाफ नेम्ड अबू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर, इसी सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से हमने कोई भी पहले सूट फाइल नहीं किया हुआ। कोर्ट हजूर को हमने पहले ये बताना होता है, अगर कोई फाइल किया हुआ है तो फिर उसका हवाला देना होता है। ठीक है, ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जब हमने ये बता दिया कि हमने पहले कोई भी इस तरह का सूट फाइल नहीं किया हुआ, चलो वो आ गया। उसके बाद आ जाएगा दैट द प्लेंटिफ आर रिजाइडिंग एट अबू मेंशन एड्रेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये जो प्लेंटिफ हैं उनका हम बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं कि वो इस अदालत हुजूर की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं। ठीक है, तो दैट द प्लेंटिफ नंबर 1 टुक बर्थ, जो प्लेंटिफ नंबर 1 है उन्होंने बर्थ ली 3/2/2005 को, एंड प्लेंटिफ नंबर टुक बर्थ ऑन, उन्होंने ली बर्थ जो है 4/4/2009 को, और प्लेंटिफ नंबर 3 जो है वो पैदा हुए 7/2/2013 को। प्लेंटिफ नंबर 4 जो थे वो उन्होंने बर्थ ली 2/1/2014 को। दो प्लेंटिफ नंबर 5 है उन्होंने पैदा हुए 3/2/2018 को, और प्लेंटिफ नंबर 6 है जो उन्होंने बर्थ ली 3/2/2018 को, और प्लेंटिफ नंबर 5 और 6 आप ट्विंस वो जुड़वा है क्योंकि आप इस तरह नहीं मिस्टेक हो जाए आपका कि दोनों ने किस तरह एक ही साथ बर्थ लिए एक ही साल में लिए, तो वो ट्विंस से जुड़वा है। ठीक है, तो 5 और 6 जो है वो जुड़वा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है दैट ऑन
12/10/2017 को उनके फादर साहब ने जो दी गई, अभी इंग्लिश में भी पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जो थे वो उन्हें अप्लाइड किया, बे फार्म के लिए अप्लाई किया, इन विच उन्होंने जो भी पर्टिकुलर्स प्रॉपर्स थे वो उन्होंने दे दी और उनको इशू हुआ बे फार्म। ठीक है, तो इन विच द डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्लेंटिफ नंबर 1 की गलत बताई गई थी, 1/3/2001 बताई गई, और नेम ऑफ बर्थ ऑफ प्लेंटिफ नंबर 2, उनका जो प्लेंटिफ नंबर 2 है उनका नेम और बर्थ दोनों गलत बताई गई, जिनका ये है और उनकी बर्थ ये बताई गई। द डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेंटिफ नंबर 3 हैज़ रॉन्गली बिन शोन, प्लेंटिफ नंबर जो 3 है उनकी डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली शोन की गई, ये जो 8/6/2007 ये रॉन्गली डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेंटिफ नंबर 4 और रॉन्गली हैज़ बिन शोन, तो वो भी रॉन्गली बताई गई 14/6/2010। एंड द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जो नेम भी गलत था, डेट ऑफ बर्थ भी गलत थी, वो रॉन्गली बताई गई। प्लेंटिफ नंबर 5 की जो थी बताई गई नेम ये और उनकी डेट ऑफ बर्थ ये गलत बताई गई, और नेम में डेट ऑफ बर्थ था। प्लेंटिफ नंबर 6 है, जो प्लेंटिफ नंबर 6 है उनकी डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली बताई गई, और उसके बाद जो हिज डेट ऑफ बर्थ ये बताई गई। ठीक है, उसके बाद प्लेंटिफ नंबर इज अनएजुकेटेड पर्सन, जो प्लेंटिफ नंबर 1 है वो अनएजुकेटेड पर्सन, इलिटरेट है, वो पढ़े हुए नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पैरा नंबर 6 पे हम आगे, दैट द व्हेन द प्लेंटिफ नंबर 2 अप्लाइड फॉर हिज डोमिसाइल, जब उन्होंने अपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया तो उनको पता चला कि डेट उनकी अबाउट मिस्टेक इन द डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, एंड द नेम ऑफ प्लेंटिफ नंबर 2, प्लेंटिफ नंबर 2 की में भी, प्लेंटिफ नंबर 5 की में भी, ठीक है, और प्लेंटिफ नंबर 6 उनका भी बताया गया। फिर पे हवाला देते हैं पैराग्राफ नंबर 7 पे आ जाते हैं, डेट अबाउट 15 डेज पहले जब प्लेंटिफ अलॉन्ग विद हर रियल मदर, उनकी एक प्लेंटिफ है उनकी वो सगी माँ सुतरी माँ उनके साथ हो गए और नादरा में पहुंचे, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें फ्रेश बे फार्म बना के दे दिया जाए और उसमें मॉडिफिकेशन की दी जाए। प्लेंटिफ नंबर 1 का जो है हम कह रहे हैं इंस्टीड इसके बदले ये दे दी जाए, और नेम एंड डेट ऑफ बर्थ नेम और डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली की जाए, और प्लेंटिफ नंबर 2 के ये जो आपने ये उसके बदले ये दिया जाए, डेट ऑफ बर्थ ये दी जाए इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसके, तो डेट ऑफ बर्थ नंबर प्लेंटिफ नंबर 3 एज ये है उसके बदले में ये दी जाए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नंबर प्लेंटिफ नंबर 4 है वो ये, तो उनकी ये चेंज की जाए, और नेम एंड डेट ऑफ बर्थ उनकी प्लेंटिफ नंबर 5 की वो ये किया जाए, तो उसके बाद जो है हर डेट ऑफ बर्थ एंड इंस्टेड ऑफ 5/12/2011 इसके बदले में उनके ये किया जाए। तो अभी आप समझ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर हमने उनको कहा कि इनका सारों का जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, रिकॉर्ड है, वो हम लाए, उनके हिसाब से उनका चेंज किया जाए। तो फिर पैराग्राफ नंबर 8 पे आ जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ अबू फैक्ट्स, हमने उनको जो फैक्ट्स बताए। डिफेंडेंट नंबर 3 यूज टू कीप द प्लेंटिफ ऑन होप्स, उन्होंने हमें काम का उम्मीद और आसरों पे रखा, और फॉर इश्योरेंस द फ्रेश बी फार्म, क्या हम आपको फ्रेश बी फार्म देंगे, लेकिन विद द मॉडिफाइड डेट एंड नेम्स हम मॉडिफाई कर देंगे 2, 5, 6 एंड ये जो है फ्लैटली रिफ्यूज़ वाला, तो अभी वो फ्लैटली रिफ्यूज़ किया उन्होंने बे फार्म इशू करने से विद मॉडिफाइड डेट्स, वो हम मॉडिफाइड डेट्स से। ठीक है, तो अभी हम एंड उन्होंने कहा कि आप कोर्स हजूर की डिग्री लेके आए तभी ये आपका मसला हल होगा। तो अभी इन व्यू ऑफ द प्रिविलिंग सर्कमस्टेंसेस, माहौल में इस सर्कमस्टेंस में प्लेंटिफ को कोई और भी रेमेडी नहीं है इस ऑनरेबल कोर्ट में आने के अलावा, तो हम इस कोर्ट में आकर ये सूट फाइल कर रहे हैं। ठीक है, दैट द काज ऑफ एक्शन, जब काज ऑफ एक्शन लाजमी होता है सिविल नेचर के मैटर में, हमने क्रिमिनल नेचर का भी होता है लेकिन उधर डिले को फिर ये ये वो इस तरह बता दें, लेकिन सिविल नेचर के मैटर में हम ये बता रहे हैं कि हमें काज ऑफ एक्शन कब अक्यूर्ड हुआ, जब 15 दिन पहले अक्यूर्ड हुआ, जब उनके वो गए थे अपनी सगी सुतनी माँ के साथ गए और उन्होंने डिफेंडेंट नंबर 3 से रिक्वेस्ट की कि आप हमें फ्रेश बेफार्म इशू करें, लेकिन उन्होंने ये जो चेंजिंग है वो अपनी चेंजिंग बता रहे हैं, हमारी ये चेंजिंग की जाए, आपकी चेंजिंग आपके हिसाब से हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सारी बता रहे हैं कि फला का नाम फला, फला का नाम फला, हम उस डिटेल में जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें ये चेंजिंग करके दे दिया जाए, बेफार्म हमें बना के दे दिया जाए फ्रेश, लेकिन उन्होंने उनको पहले तो होप्स पे रखा, उम्मीदों पे रखा, फिर उन्होंने फ्लैट रिफ्यूज़ किया कि आप कोर्ट हजूर से डिग्री लेके तभी जाके आपका ये हर चीज़ चेंज हो गई। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हाँ ये आ गए हम इधर,
तो नेम एंड हम फला फला नेम बता रहे हैं, हमारा ये चेंजिंग की जाए, अभी तक भी ये, क्योंकि ये डिटेल मसला है, एक बंदे का मसला नहीं, 6 मसले हैं इसमें, 6 के, तो एक के साथ 2 मसले हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है तो नेम में भी आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मसला है, तो ये हमें चेंजिंग चाहिए होती है। ठीक है, कोई एक प्लेंटिफ का मसला नहीं है, अभी ये सारे प्लेंटिफ और उनकी डेट ऑफ बर्थ नेम, तो अभी आप समझ सकते हैं, तो पीरियड क्लास भी इसके हिसाब से इतनी लंबी होगी, तो तभी हमें ये जो काज़ा एक्शन टिल टुडे आज तक हमें काज़ा एक्शन है, तो मेहरबानी करके कोर्ट हुजूर से रिक्वेस्ट करते हैं हमारा हल किया जाए, और फॉर द पर्पज़ ऑफ कोर्ट फीस स्टैम्प्स, ठीक है, तो हमने ये उसकी वैल्यू की है 400 रुपये, ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए, एंड फॉर परपेचुअल इंजेक्शन 400 रुपये, टोटल वैल्यू ऑफ 800 रुपये, ऑन विच कोर्ट फीस स्टैम्प्स आर नॉट पेएबल, उस पर कोर्ट फीस नहीं लगती। दे द प्लेंटिफ प्रेस फॉर जजमेंट डिग्री, प्लेंटिफ कहता है जजमेंट डिग्री नीचे की जाए। अभी ये हमारी आ जाती है प्रेयर क्लास, प्रेयर क्लास हमारी वही है, ये सारों के डेटा बर्थ नेम्स जिन में भी मसला है हमारे वो हल किए जाए। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप दोस्त देखने से भी आजिज कासर रहेंगे, तो इस वजह से मैं आपको ये जस्ट बताता हूँ, जिसका भी जो भी ग्रीवेंस है हम वो बता रहे हैं, इसके बदले वो किया जाए, उसके बदले वो किया जाए, इसके बदले वो किया जाए, जिसके नाम में मसला है वो नाम करेक्शन किया जाए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट की जाए। तो हम ये अपनी प्रेयर कर रहे हैं, और जो अदालत हुजूर से हम कर रहे हैं, और कोई और अदर रिलीफ हो वो भी हमें डायरेक्ट दे दिया जाए, और हमारा ये जो सारा मसला है, ये ग्रीवेंस है, इनका नेम का डेट ऑफ बर्थ का वो हमारा हल किया जाए। अभी ये जो पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, ये जस्ट आप फार्मेट देख लो, बहुत काम का फार्मेट है ये आपका, इंशाल्लाह ताला बहुत हद से भी ज़्यादा आपको काम आ जाएगा। अदर रिलीफ जो भी अदर रिलीफ हो वो हमें ये कोर्ट जो दे, एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ्स, और नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द प्लेंटिफ, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द प्लेंटिफ, और इस वजह से हम ये कह रहे हैं वेरिफिकेशन आ जाएगी, ये जो भी उनके नेक्स्ट फ्रेंड है उनकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, तो वो आ जाए, वो आ गई, नेक्स्ट फ्रेंड की वेरिफिकेशन आ गई, तो उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो वेरिफिकेशन आ गई, तो ये हो गया, फिर उनका प्लेंटिफ का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह ये आ गई सारा। अभी ये जो सिविल नेचर का मैटर होता है अभी वेरिफिकेशन होती है, अगर ये क्रिमिनल नेचर का मैटर होता तो फिर इधर हमारा एफिडेविट आता जाता, कसमनामा आ जाता, ये जो कह रहे जो भी फला फला तारीख पे 2024 में जो भी कहा वाट एवर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो जो भी मैं कह रही हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये सही है, दुरुस्त है, ठीक है। फिर उसके बाद आई नो द डिपोनेंट, फिर उनके वकील साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे, उसके डिपोनेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे जो कसम उठा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हम फाइल कर रहे हैं, ठीक है, इस पर हमें PS कापी अब बे फार्म जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो हम इधर देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं कि इसके हिसाब से ये करेक्शन की जाए, और ये सेम एज डॉक्यूमेंट रिलाई हम जिन पे करें, सेम एज फाइल एनी अदर जो भी हमें डॉक्यूमेंट मिला वो भी हम प्रोड्यूस करेंगे। एड्रेस पार्टीज की वही है जो इधर मेमो में दी गई है, ड्राफ्टेड मेरे चैम्बर में ड्राफ्ट किया गया है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की इंस्ट्रक्शन पर डेट हम लिखेंगे, एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ लिखेंगे। अच्छा, ये सारा हमारा नादरा का मैटर होता है, नादरा का मैटर आपने इस तरह ड्राफ्ट करना होता है, ये ड्राफ्ट चेक कर ले, आपको बहुत से भी ज़्यादा काम आने वाली है। तो मज़ीद आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।